बाबा ने हम बच्चों को हाईएस्ट चार्ट कौन सा है, हम सबका चार्ट बन रहा है ना। आप लिखो या नहीं लिखो, चार्ट माना ही हर एक का रिकॉर्ड बन रहा है ना। चार्ट क्यों लिखते हैं कि मेरा रिकॉर्ड, मेरा दिनचर्या, मेरा सब कुछ कैसा रहा, उसी को चार्ट कहते हैं ना। हाँ, तो आज बाबा ने कहा हाईएस्ट चार्ट है श्रीमत पर चलना। अब हमें ये चेक करना होगा, या नहीं कर सकते कि मुझे समझ में ही नहीं आता श्रीमत क्या है। सबसे आसान है रोज की मुरली। मुरली किसकी है? प्यारे बाबा की। वही श्रीमत है। स्वयं भगवान कह रहा है हमको, वो बोल रहा है, वो पढ़ा रहा है, रोज की श्रीमत शिक्षा दे रहा है। तो क्या मैंने वो मानी? सिर्फ मुंह से नहीं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मुंह से तो हाँ जी दुनिया में चोर लुटेरे भी कर लेते हैं, है ना। आगे से डकैती डालोगे, नहीं जी। ठीक रखोगे, हाँ जी। रात को फिर डाल रहा होता है ना। तो बाबा हम बच्चों को बहुत सूक्ष्मता का ज्ञान दे रहा है, ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं। तो मैंने श्रीमत को कितना पालन किया, जीवन में लाया, ये है हाईएस्ट चार्ट। जीवन में उतारना, धारण करना ही हाईएस्ट चार्ट है। और उसमें इसलिए आज प्यारे बाबा ने कहा है कि मुरली कभी मिस नहीं करो। मतलब तो रोज जो श्रीमत मिलती है, मुरली माना श्रीमत मिलती है, क्योंकि उसे जीवन में लाना है। और मिस करेंगे तो जीवन में कैसे लाएंगे? इसलिए सुनना, समाना और वैसा बनना, ये विधि है ना हमारी। कई तो सुन के थोड़ी देर बाद कुछ याद ही नहीं होता कि आज भगवान ने कहा क्या है। दूसरे याद कराते हैं, अरे भाई आज भगवान ने कहा शांत रहो, तुम क्यों इतनी उलट सुलट बोल रही हो। वो भी नहीं पता, बाकी तो क्या पता होगा। तो आज बाबा की ऐसी शिक्षाओं भरी मुरली है। बाबा ने कहा तुम्हारा तो हालचाल भी बहुत सदा राजी और खुश रहना चाहिए, क्योंकि ज्ञान मिल गया ना। ये पूछने की भी जरूरत नहीं है। बाबा कहते राजी खुशी हो। यहाँ तक भी बीमार हो तो नहीं है, बीमारी हमारी खुशी गायब कर दे, ये तरीका ठीक है। हाँ, दवाई खाओ, अपना ध्यान रखो, लेकिन सेवा छोड़ दो, खुशी छोड़ दो, हाँ मर्यादा छोड़ दो। बाबा कहते बीमारी में भी खुशी नहीं जाए। हाँ, बाबा कहते बाबा कब पूछते हैं राजी खुशी हो? बताओ, बाबा कब पूछता है राजी खुशी हो? एब्सेंट होते तब। अच्छा, और उमंग उत्साह कम हो जाता है तब। कोई समाचार नहीं देते तब। ठीक उत्तर दे रहे हो। हाँ? बाबा ने कहा जब माया का जोर पड़ता है ना, माया के वश हो जाते हैं, तब भगवान को ख्याल आता है ना बहुत, ये मेरा बच्चा ईश्वर का और माया के वश हुआ पड़ा है। तो बाबा को पूछना पड़ता है राजी खुशी हो। बीमारी में खुशी चली जाए, ये तो ज्ञान ही ना हुआ ना। ज्ञान कहेंगे इसको? तो जो माया के वश हो जाते हैं, तो भगवान को पूछना पड़ता है राजी खुशी हो। आगे पीछे पूछना कोई मीनिंग ही नहीं बनता, क्योंकि बाबा कहते राजी रहना ही चाहिए, सदा राजी रहना चाहिए, सदा। अपने मूड से नहीं, ज्ञान से। जो ज्ञान से चलता है वो राजी रहता है। जो अपने मूड से चलेगा
तो कभी क्या तो कभी क्या, मिनट में क्या मिनट में क्या, घड़ी में तोला घड़ी में मासा। कहावत है ना दुनिया की। तोला और मासे में बड़ा फर्क होता है ना, ये अपना सनंत भाई, फर्क होता है या नहीं? तोला और मासा में बड़ा फर्क होता है ना, 10 गुना का। 10 गुना कितने गुना, मुझे इतना ज्ञान नहीं इस बात का। हाँ तो 10 गुना ठीक बोला। और मासा, बताओ, 1000 फर्क हो गया, 1000 या 100? 1000, देखो कमाल हो गई। इतनी अवस्था ऊपर नीचे हो जाए फिर तो बहुत ही नुकसान हो जाएगा। होती है तो बाबा कह रहे हैं ना, बाबा जानता है कौन कौन मेरे ऐसे बच्चे हैं। हाँ? तो अपना चार्ट हमेशा ठीक रखना बहुत ज़रूरी है, माया का वार नहीं होने देना है। साथ ही आज बाबा ने यात्रा की बात सुनाई है। भक्ति में बहुत यात्राएं की हैं, कर कर के थक गए। हाँ? अब आपकी कौन सी यात्रा है? रूहानी यात्रा, बुद्धि से यात्रा। अब शरीर को तो तकलीफ पहाड़ों पे चढ़ने की, हाँ, या गुफा में जाने की तो नहीं ज़रूरत करने की, लेकिन बाबा कहते डेड साइलेंस की आपकी यात्रा है। इतनी शांत अवस्था, ये नहीं जब कोई नहीं देख रहा तो मैं बातें करती रहूं, जैसे ही कोई देखे तो मुंह नीचे कर लूं। इसे साइलेंस की यात्रा कहेंगे? हाँ, या खिसक जाऊं या झूठ बोल दूं, मैं थोड़ा बात करती हूँ। तो नुकसान किसका है इसमें? जबरदस्त अपना ही। ऐसी डेड साइलेंस माना अंदर से ही शांत, बोल तो क्या, संकल्प भी हलचल में नहीं हो। ये हुआ ये हुआ ये किया वो, कुछ नहीं। वो बुद्धि से समझ में आ जाता है, हाँ, व्यवहार से समझ में आ जाता है। तो डेड साइलेंस की बाबा ने कहा सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा है। हाँ, इस पे रहना है। वो ज़रूर है, वो कैसे होगी? बाबा की याद से होगी। तो बाबा ने कहा अंदर की सफाई करो, अंदर की। अंदर कोई गंदगी माना अशुद्ध ख्यालात नहीं हो, कोई भी ऐसे ख्यालात नहीं हो। हाँ, कोई भी नेगेटिव ख्यालात चलते वेस्ट, तो वो गंदगी हुई ना, या स्वच्छता हुई? गंदगी हुई ना। हाँ, तो आत्मा वैसी ही तो दिखाई देगी, महसूस होगी दूसरों को भी, ये ऐसी आत्मा है। और बाबा हमारी सफाई करने आया है, जन्म जन्म की सफाई करने आया है। इसी एक जन्म के अंदर 63 जन्म क्या किया? क्रोध के वश, लोभ के वश, मोह के वश, काम विकार के वश। तो अभी हमारी अंदर की शुद्धता, हाँ, सफाई बाबा कर रहा है।